ऑल ब्रांड एलईडी टीवी रिपेयर सर्विस सेंटर, एलईडी टीवी बॉन्डिंग मशीन से ऑल ब्रांड टीवी पैनल रिपेयर व टीवी न्यू स्क्रीन टीवी एंड सॉफ्टवेयर व ऑल साइज न्यू स्क्रीन अवेलेबल। केसरगंज सेंट असलम स्कूल, बाबू मोहल्ला, अजमेर। संपर्क करें गुरु इलेक्ट्रॉन प्रोपराइटर मुकेश दगदी। मोबाइल नंबर 9414482993। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। मित्रों को राम राम। और सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, जो हमारे आनंद जी ने इनकी हिंदू क्रांति सेना की ओर से किसानों के आंदोलन में समर्थन की घोषणा की, ये सबको अच्छी लगी। ये सदा से लड़ते रहे अच्छे कामों के लिए, पहले भी लगातार हम साथ हैं, अब ये फिर हमारे संघर्ष के साथ ही ये बने हैं। अच्छा किया इन्होंने। और दूसरा, पटवारी जी जो रिटायर तो गिरदावर से हुए हैं, लेकिन पटवारी कलेक्टर से रिटायर हो जाए ना तो पटवारी रहता है। तो सबसे लोकप्रिय शब्द सेवाओं में वो पटवारी रहा है, जिसके बारे में एक कहावत थी, नीचे पटवार ऊपर करता है। तो उस भूमिका में ये रहे हैं। तो अब हम आगे इनको किसान महापंचायत का ब्यावर जिला, इसके लिए आग्रह करेंगे और हमें विश्वास है कि उसको स्वीकार करेंगे, फिर ये काम और आगे चलेगा। नया जिला है, इस नए जिले की भी आप सबको शुभकामनाएं। आज जिस प्रवास पर हम है, 11 मार्च को ट्रैक्टर कूच होगा अजमेर ज़िले के अराई तहसील केंद्र से। उसमें अजमेर ज़िला, दूदू ज़िला और जयपुर ज़िला, इन सब के लोग ट्रैक्टर से आएंगे। बाकी को हमने कहा है कि आप ट्रैक्टर से मत आओ, आप अलग वाहनों से आओ, दूरी बहुत है। तो राजस्थान बड़ा है, इसलिए ट्रैक्टर सब नहीं आ सकते। तो हमने कहा भाई आप बाकी वाहनों से आओ, तो उसमें शामिल हो। और इसके लिए मेरे साथ हमारे रामेश्वर चौधरी, ये युवा प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान के, ये लगातार इस कार्यक्रम में साथ हैं और इसका संयोजन भी कर रहे हैं। तो अभी हम कल तो थे जोधपुर, इसके पहले जयपुर ज़िले के 2 स्थानों पर थे, शाहपुरा और दूसरा फुलेरा। आज अभी हम ब्यावर हैं, इसलिए हम दौड़ भाग कर रहे हैं कि 21 फरवरी को था हमारा ट्रैक्टर कूच 2 जगह से, अजमेर ज़िले से और टोंक ज़िले से। तो टोंक ज़िले से है हमारे रामेश्वर जी, वहाँ का जो ट्रैक्टर कूच है उसमें तो 106 ट्रैक्टर शामिल हुए। बड़ा प्रदर्शन था। वो 20 किलोमीटर चले, उसके बाद में पुलिस प्रशासन इनको रोक दिया। तो इनका पड़ाव चला रात को 12:30 बजे तक। तो वो एक कूच तो शुरू हो गया था, आगे नहीं बढ़ने दिया, ये अलग विषय है। क्योंकि आजकल हमारी सरकारें संविधान से ऊपर मानती है अपने आप को। संविधान में तो हर व्यक्ति को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, वो विरोध प्रदर्शन करेगा। इतना ही नहीं, उसकी तो भावना यह है कि सरकार उनको स्थान उपलब्ध कराएगी। कहाँ विरोध प्रदर्शन करोगे? तो स्थान उपलब्ध कराना तो बहुत दूर की बात है, ये तो रोड पे भी नहीं चलने दे रहे। और दूसरा जो कूच होने वाला था अराई से, उस कूच में 400 ट्रैक्टरों से ज़्यादा की संख्या आ गई थी और सरकार को फीडबैक भी पहुंच गया था। उसका कारण से वो हिले, और हिलने के कारण पहले तो उन्होंने 2 दिन पहले से ही हमारे कई कार्यकर्ताओं को थाने में बुलाना, धमकाना, डराना, भ्रम पैदा करना, ये काम किया। फिर उनको लगे इससे तो काम नहीं चल रहा, फिर गांव-गांव में पुलिस की छावनी बना दी। उससे अब काम नहीं चला, तो फिर 21 फरवरी को ही सुबह 5:30 बजे हमारे अजमेर ज़िले के महामंत्री रामेश्वर कटसूरा और मुझे दोनों को पिक किया और मोबाइल उन्होंने ले लिए। मोबाइल लेने के बाद में हमको पहुंचा दिया नसीराबाद थाने में, वहाँ नहीं रहने दिया। वो 45 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर जाकर दिन भर बैठाया। तो हमारा संपर्क संबंध किसी से भी नहीं रहा, ये काम किया। तो वो जो कूच है वो शुरू नहीं हो सका था। अब इसीलिए हमने कहा है अब होगा कूच
11 मार्च को। तो उस दिन तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद में केस बना दिया। केस में उन्होंने चाही जमानत उछल के दो, हमने मना कर दी, भाई हम तो जमानत उछल के नहीं देते। उन्होंने कहा कोई बात नहीं साहब, आप तो प्रतिष्ठित आदमी, आप तो मुचलका ही दे दो। मैं कहा हम तो मुचलका भी नहीं देते कि साहब फिर हमको जैसे ही भेजना पड़ेगा। तो मैं मना किसने किया, इंतजार किसकी कर रहे हो, हम तो तैयार बैठे भाई, हम तो मेंटली प्रिपेयर कि आप करो ये काम। हम तो 2015 में 8 दिन जेल भोग चुके इस मामले में कि आप तो जो करना आप कीजिए। फिर उन्होंने 8 बजे तक तो बिठा रखा। उन्होंने कहा ठीक है साहब, हम आपको विदाउट बेल बॉन्ड रिलीज करते आप पढ़ा। और फिर उन्हें पहुँचाया जयपुर तक। एसपी ने कहा उनके एसएसपी साहब को वहाँ तक पहुँचा, जयपुर तक पहुँचाया घर तक। हालांकि हमारी खुद गाड़ी तो नहीं, हमारी गाड़ी है, तुम्हें जरूरत नहीं है। नहीं साहब वो तो आदेश है, मेरा आदेश है, चलो भाई। अब इसीलिए हमने रखा इस कूच का, और इसमें 500 से ज़्यादा ट्रैक्टर सम्मिलित होंगे। जो पहले दूदू जिला उसमें नहीं था, अब वो भी शामिल होगा, और दूदू से आगे जो जयपुर जिला है वो भी शामिल होगा। और एक बात और हमने कही है कि यदि सरकार ने इसको रोकने की कोशिश की तो होगा गांव बंद का आह्वान। और गांव बंद का अर्थ होगा गांव के व्यक्ति गांव में रहेंगे, आपातकालीन स्थिति को छोड़कर कोई भी दूसरी जगह यात्रा नहीं करेगा। जिनको अनाज चाहिए, सब्जी चाहिए, दूध चाहिए, उनको हम डिमांड नहीं करेंगे। इसलिए हमने कहा वो गांव में पधारें और वहाँ से जो भी उनको सामान चाहिए खरीद के ले जाएं, हम उनको बेचेंगे, लेकिन गांव में बेचेंगे, मंडी में जाके नहीं बेचेंगे। और ये जो दिशा है, इसका अर्थ है हम एक अलग दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन जो हमने कहा हमेशा, हमारा आंदोलन अहिंसा, सत्य और शांति के आधार पर ही रहेगा। ये हमारा नारा नहीं है, ये हमारा व्रत है। जो 1980 से जो आंदोलन शुरू किए उसका हमारा पूरी हिस्ट्री है, इसमें कभी हमने कोई भंग नहीं किया। क्यों करना चाहिए था? क्योंकि सरकार ने किसानों की भलाई के लिए अनेक आयोग बनाए, समितियां बनाई कि भाई उपजों के दाम किसानों को कैसे मिले। और हर आयोग और समिति ने अपनी अनुशंसा दी कि किसानों को उपजों के दाम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए गारंटी का कानून बनाना चाहिए। ये अनुशंसा है। और 2 अनुशंसाओं केवल मैं उल्लेख करूँगा, बाकी का नहीं करूँगा। पहली, डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाला किसान आयोग। उनका भाई किसानों को जो मूल्य मिले वे औसत भारत लागत से कम 1.5 गुना अधिक मिले, जिससे किसानों की वास्तविक घर ले जाने वाली आय सिविल कर्मचारियों से तुलना योग्य हो सके। और उसके लिए उन्होंने कहा इसके लिए खरीद की सुनिश्चितता आवश्यक है, उसके लिए कानून आवश्यक है, उन्होंने कहा। दूसरा, भारत सरकार की संस्था है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। उसने 3 बार अनुशंसा की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की सार्थकता तब है जब इस पर खरीद हो। बिना खरीद के इसकी घोषणा ये निरर्थक है। तो सार्थकता के लिए खरीद की गारंटी का कानून बनावे सरकार, उनकी अनुशंसा है ऑन रिकॉर्ड। 3 बार उनकी भी नहीं मानी। और तो और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2011 में जब प्रधानमंत्री कार्यालय से इनको कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, तो इन्होंने रिकमेंड किया कि किसानों को MSP की खरीद की गारंटी का कानून यह अपरिहार्य है। तो हम तो कहते हैं भाई आप बाकी तो छोड़ दो, हमारी मांग भी छोड़ दो। हमारी मांग तो इनके बाद की। और इसके पहले 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे भारत के, उन्होंने कमेटी बनाई थी भानु प्रताप सिंह कमेटी, जिसमें राजस्थान से चौधरी कुंभाराम मारी भी सदस्य थे, 3 सदस्य थे उसके। उसने कहा
कि भाई किसानों को उनकी उपजों के दाम तो मिलने ही चाहिए। इसके लिए एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बनाओ। और फिर नीचे उसमें लिखा है इस कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाए। चौधरी देवीलाल, उप प्रधानमंत्री भारत सरकार, वो भी वही है। अब बताओ हमको कहने की क्या जरूरत थी लड़ाई की। और अभी लेटेस्ट एक जानकारी और देता हूँ आपको, हालांकि वो रिकॉर्ड में नहीं अभी, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आप ऑन रिकॉर्ड लेना। भारत सरकार ने जो आंदोलन हुआ 2021 में, जिसमें हम लगातार 13 महीने रहे, शाहजहाँ पर बोर्ड भी हम सबसे पहले हम ही रहे, पड़ाव हमारा शुरू हुआ, फिर जंतर मंतर नई दिल्ली पर 93 दिन तक गिरफ्तारी हुई। उसके बाद जो कानून विड्रॉ कर लिए भारत सरकार ने, उसके बाद हम वापस आए। फिर उस समय जो वार्ता हुई सरकार से, तो सरकार ने कहा कि भाई एमएसपी हम सुनिश्चित करेंगे, इसके लिए कि हम कमेटी बना देते हैं। उन्होंने कमेटी बनाई, हालांकि वो भी आंदोलन स्थगित होने के 9 महीने बाद, लेकिन 12 जुलाई 2022 को कमेटी बनी। और वो कमेटी बनने के बाद उसमें 3 विषय उन्होंने रखे, जिसमें एक विषय एमएसपी है कि एमएसपी की सुनिश्चितता कैसे हो। उस उपसमिति ने पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया उनका, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के लिए रिजर्व प्राइस घोषित करो। उन्होंने भी कहा है, तो हमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है। तो सरकार, उनकी समितियाँ, उनके आयोग, वो खुद वो ही कह रहे हैं ना, तो जो वो खुद कह रहे हैं उस काम को पूरा कर दो। इतनी छोटी सी बात है जिसके लिए किसानों को खेती की कमाई छोड़कर लड़ाई के लिए सड़क पर आने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। तो अभी क्या कहें इसको, ऐसी स्थिति भी है, लेकिन हम फिर तैयार हैं। और हमने कहा है इस बार होगी इस विषय के लिए आर पार की लड़ाई। तो जो 2010 से दूदू से ये आंदोलन शुरू हुआ, आज ये देशव्यापी है, देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। हर किसान, चाहे खेत में हो, चाहे खलिहान में हो, चाहे आंदोलन में हो, चाहे शहर में हो, कहीं भी बैठा हो, हर किसान की, सर्वसाधारण किसान की एक ही मांग है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाओ। और यदि कानून ऐसा बन जाता है तो आज राजस्थान के किसान को अपनी सरसों 600 से लेकर 1400 रुपये तक के घाटे में नहीं बेचनी पड़ती। एमएसपी 5650, सरसों 4200 से शुरू या 4800, तो घाटा है घाटा। यही स्थिति मूंग की रही। एमएसपी घोषित किया 8815 रुपये प्रति क्विंटल, और मूंग बिका 6500 रुपये प्रति क्विंटल, 2000 रुपये का घाटा। तो भाई इससे तो बचा हमको। और यही कारण है कि किसानों की क्षमता, जो वो उधार लेता है उसको चुकाने की भी नहीं रही। इसी का परिणाम है कि आत्महत्याओं के कारण आज देश उद्वेलित है। तो इस कलंक को हटाने के लिए भी ज़रूरी है कि इस प्रकार का कानून बने। तो जो आप घोषित करते हो मूल्य, जिसे आप न्यूनतम कहते हो, उतना तो दे दो किसानों को। उतना भी नहीं देना चाहते, और फिर भी ऊपर से तुर्रा ये हम सबसे बड़े किसान हितैषी। अरे तुम कैसे किसान हितैषी हो जो किसान को तुम्हारी घोषणाओं के अनुसार मूल्य नहीं दे सकते, और संसद में लगातार बोलते हो किसी भी किसान को अपनी उपज घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में बेचने के लिए विवश नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ रोज विवश हो रहे हैं, तो तुम कहते क्या हो, करते क्या हो। ये तो हो गया कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो सरकारों की कतनी करनी में अंतर होता है, अविश्वास बढ़ता है, असंतोष पनपता है। कि हम तो सरकार से चाहेंगे कि वो असंतोष नहीं पनपने दे। न हमारे किसी के प्रति शत्रुता है, न हमारी कोई मित्रता है किसी से, हमारी तो इस मुद्दे से मित्रता है, किसानों से मित्रता है। तो इसलिए बिना दुराग्रह बढ़ेंगे। तो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बात कहता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। डॉक्टर साहब, आखिर में ये जो आपका आंदोलन एमएसपी का है, जो समस्याओं को लेकर जो आप आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये टिकैत जो महेंद्र सिंह टिकैत जो कर रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश से जो चल रहे हैं, तो क्या उन्हीं के साथ में आपका ये रहेगा या उनसे अलग रहेगा? हमने राजस्थान से एक सदा तय किया कि हमारा जो रास्ता है हमेशा सत्याग्रह का रहेगा। एक तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, है ना, किसी चीज़ को ट्विस्ट नहीं करेंगे। जो भी कोई काम करे सब अभिनंदनीय है, लेकिन हमारा रास्ता हमारा रहेगा। इसलिए हम जहाँ सत्य, शांति, अहिंसा है, वो सब एक जगह है।
और जिससे थोड़ा सा कोई भटकता है हम उसके साथ नहीं, हम मुद्दे के साथ। ये मुद्दे पर हम सब एक हैं। कोई अपना अपने ढंग से लड़ाई लड़ेगा, कोई किस ढंग से लड़ेगा, कोई किस ढंग से लड़ेगा, हमारा ढंग ये है। लेकिन जैसे मुद्दे की बात आ रही है, किसानों के हितों की बात आ रही है, वहाँ एक बात तो आ रही है कि भाई किसानों के हितों के लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ फिर इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं अलग से कुछ राज्य और अलग से कुछ वो बनाने की बात की जा रही है, देश का जो टुकड़े करने की बात की जा रही है। तो आखिर में कहाँ तक ये सत्य है कि किसानों के कंधे पे बंदूक रख कर इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है? विष्णु जी, ये बात है 2020-21 का जो 13 महीने का आंदोलन उसको सबसे ज़्यादा चली थी, और उसको हमने खुली चुनौती दी थी सरकार को कि कोई भी व्यक्ति उनको ऐसा लगे जो खालिस्तान का समर्थन कर रहा है, सरकार उसको गिरफ्तार करे, उसका केस चले, उसके साथ कोई भी किसान नहीं देगा। आंदोलन के पूरे लोगों की छोड़ो, एक भी किसान उसका साथ नहीं देगा। न किसी को ट्रेस कर सकी सरकार, न आज तक किसी को गिरफ्तार कर सकी। ये तो केवल और केवल बचाव की दृष्टि से ऐसे बहाने ढूंढते हैं जिससे लोगों में ये इंप्रेशन हो जाए कि यार ये गलत लोग हैं। इसलिए ये सरकार की जो पुरानी चाल थी वो तो विफल हो गई, और अभी भी ये चाल सरकार की चलने वाली नहीं है। आज भी हम तो कहते हैं यदि कोई भी ऐसा लगे जो देश को बांटने का काम करे तो हम सरकार के साथ खड़े हैं, उसको गिरफ्तार करें, जेल में डालें, केस चलाएं।